तो आज था क्लास 11th का फाइनल एग्जाम। तो बहुत से बच्चे तो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ बच्चे उदास थे। मेरे बच्चे उदास बिल्कुल नहीं होना। आप ये मान के चलो क्लास 11th आपकी कैसी भी गई है, लेकिन क्लास 12th में ऐसे हालात नहीं आपके होने चाहिए जैसे क्लास 11th में बन गए। क्लास 11th के जैसे भी एग्जाम हुए, लेट अस सपोज आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो और आपको वो पता भी है कि आप किस सब्जेक्ट में फेल होने वाले हो, आप अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत से बच्चे क्लास 11th में किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हो ही रहे होते हैं, क्योंकि क्लास 11th में आप मस्ती बहुत करते हो। तो मेरे बच्चे, जो भी मस्ती की है अब वो पीछे छोड़ दो। 11th क्लास आपकी हो चुकी है। जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट है कि फेल हो जाएगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना। रीटेस्ट में पेपर पास करके 12th की अच्छी शुरुआत करो। और 12th क्लास में मेरे एंड से आपको क्या हेल्प चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज जो क्लास 11th का फाइनल एग्जाम हुआ है मैथ्स का, उसकी मैं आंसर की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो क्वेश्चन पेपर आपको मेरी ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मनहास क्लासेस के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करो। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और आंसर की मैं आपसे उसकी शेयर करने वाला हूं। मेरे बच्चे, पैटर्न आपको बताया 20 एमसीक्यूज होते हैं। तो यहां पर ये 20 एमसीक्यूज मैंने लिख रखे हैं इनके आंसर्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सी पार्ट था 4/13। पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं एमसीक्यूज को, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी क्वेश्चन मैंने पूरे सॉल्व किए हुए सभी सेक्शंस के। तो आप आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट 4/3, क्वेश्चन नंबर 2 बी 3/4, थर्ड का सी 1.2, फोर्थ का सी वी इक्वल टू सिग्मा स्केयर, फिफ्थ का बी 4 and 16, सिक्स का आपके पास आ गया रूट पी क्यू सी पार्ट, सेवंथ इज बी, एंड देन एट्थ इज ए पार्ट 7, नाइन्थ इज डी 120, टेंथ इज ए 12। ये हो गए 10। उसके बाद आ गया आपका पास 11th, इट इज ए 20, 12th का ए, 13 का डी, 14th का सी, 15 का डी, नन ऑफ दीज, 16 का ए, -1 2 3, 17 इज ए 2 m into n, 18th का सी 2 4 6, 19 का ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, 20 का ए, n ऑफ ए प्लस n ऑफ बी। तो ये थे आपके 20 एमसीक्यूज। आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हो रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिन एमसीक्यूज में आपको डाउट आ रहा है कि सर आपका आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं कर रहा और आप 100% कॉन्फिडेंट है कि सर मेरा आंसर सही है, तो वो जरूर कमेंट करें मेरे को। फिर मैं देखूंगा, हो सकता है मेरे एंड से कोई एरर हो गया हो तो मैं उसको ठीक करूंगा, और आपके एंड से कोई एरर है तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जरूर बताएं 20 एमसीक्यूज में से कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद सेक्शन बी आप देख सकते हैं, इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। सॉल्यूशन आपके सामने है। ये आंसर की अगर आपको चाहिए वो उसी ऐप पे मिल जाएगी आपको, जिसका मैंने बताया। जहां क्वेश्चन पेपर होगा उसके साथ ही आपको इसकी आंसर की भी मिल जाएगी, आप पूरा डिटेल में इसको देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21, इसका 4 आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो और था, इसका था -√2 + √6/4। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपको ए सेट ढूंढना था, ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स। जिनको अंडरलाइन किया ये गिवन है, बाकी वाले रिमेनिंग हो गए। इसका और पार्ट था, इसमें ए और बी सेट ये दो आपको फाइंड करने थे। इतना भी लिखा होता तो 2 नंबर आपको मिल जाते। क्वेश्चन नंबर 23, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, n/n+1 इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। फोर्थ क्वेश्चन में इसका रियल पार्ट ढूंढना है, -2/5, और इसका सेकेंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, इसका 0 है। उसके बाद 25 में यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बस इतना ही लिखना था। इसमें 5:4 20 इसमें बनेंगे सिग्नल। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो इसमें जो 26 का लिमिट के क्वेश्चन थे, तो पहला जो इसका आंसर था 1/2 आएगा, पूरा सॉल्व कर रखा है। इसके साथ जो और था वो ज़्यादा इजी था, √2 इसका आंसर आएगा। 27 में चेक करना था ट्राइंगल्स कौन सी है, तो दोनों केस में आइसोसेलेस ट्राइंगल आनी थी, 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी उसके इक्वल नहीं आएगी। 29 में बाइनोमियल थ्योरम का छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत बार आपको पढ़ाया गया। डिविजिबल बाय 64 बताना आपके सामने है सोल्यूशन। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं स्टेप मार्किंग होती है, कैसे होती है? बच्चे स्टेप मार्किंग होती है, अगर आपके स्टेप्स
दो तीन स्टेप्स सही हैं और पूरा नहीं कर पाए, लेकिन जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं, अटेम्प्ट किया लेकिन वो स्टेप्स गलत हैं, तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। सही अप्रोच हो, करेक्ट स्टेप्स हो, तो उसके मार्क्स मिलते हैं। 29th में आप देख लें, ठीक है। इसका निकालना था हमको, इनक्वालिटी सॉल्व करनी थी। ये दो आंसर इसके बनाए हैं। कोई डाउट आएगा तो ज़रूर बताना, अगर आपका आंसर इससे मैच नहीं हो रहा तो मैं चेक कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 30 में प्रूव करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस को कंबाइन करके फॉर्मूले लगाने, साइन का फॉर्मूला लगाना, कॉमन लेना, कट जाएगा, साइन बाई कॉस tan आ जाता। उसके बाद 31, इसमें रेंज निकालना था। तो यहाँ पे 31 का जो फर्स्ट पार्ट था, इसका जो रेंज है दैट इज 0 टू प्लस इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड। और जो सेकंड पार्ट था उसका आपका रेंज है -1/2 से 1/2। प्लीज़ चेक करें अपने आंसर्स कितने करेक्ट करके आए हो और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं इसमें ना, वो भी मेरे को बताएं कि सर 80 में से इतने बन जाएंगे मेरे। ज़रूर बताया करो, अच्छा लगता है, कम्युनिकेशन बनती है, पता चलता है बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन रूल लगाना था यहाँ पर। अगर आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करके यहाँ भी छोड़ दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दिया, अगर सिंप्लीफिकेशन इसमें कुछ खास नहीं थी, तो इसलिए आप अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं स्टेप्स में, यहाँ तक कर देते हैं, तभी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट प्रोडक्ट रूल वाला था, इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, खास सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, बस ई कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। उसका इसके जो और था, ये भी प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल का था। आंसर आपके सामने है, दिस इज अ क्वेश्चन रूल। 33 में हमारे पास स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने और वाला किया, मुझे लग रहा है कि ये बहुत इजी था। इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना था, एक का स्लोप गिवन था, दूसरा मिल जाना था और पॉइंट पता था, इक्वेशन बन जानी थी, ठीक है। और इसके जो और वाला था वो भी ज़्यादा इजी, वो भी इजी था, वैसे दोनों इजी थे। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है और उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने जो है इंटरसेप्ट का वैल्यू निकाल लेना। ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दिए हुए थे, तो यहाँ से ये निकला जो इंटरसेप्ट था 6/13, एंड देन फिर से उसी इक्वेशन में पुट करके ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास। इवन टर्म्स वाली एपी थी कोई, है ना, ये कंडीशन दे रखी थी हमें, को सिंप्लीफाई करना था, छोटा सा क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, r = 4 आंसर बैठ रहा है। 35, ये भी 5 मार्क्स का फेमस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में x दे रखा था, तो इसलिए कॉस आपका नेगेटिव आएगा -2/3, और उसके बाद x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और सारे ये साइन कॉस टैन पॉजिटिव आएंगे। तो जो साइन है वो आपका √30/6 आ रहा है, अगर रैशनलाइजिंग किया नहीं किया तो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos x/2 की वैल्यू 1/√6, और tan अगर निकालते हैं दोनों को डिवाइड करके निकल जाता है √5। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाते हैं सेक्शन ई, 4 मार्क्स ये सेक्शन थी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, कुछ पेपर में देख रहा था बच्चों ने कुछ गलत किए हुए हैं इसके आंसर्स, ये मैंने सॉल्व किया, आप इसको देख ले। 4/13 फर्स्ट पार्ट का आंसर है, उसका सेकेंड पार्ट का आंसर 13/18 है, थर्ड पार्ट का आंसर 233/500 है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। फिर 37, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, बच्चों को टाइम लगा होगा इसको करने में। इसमें हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले मीडियन निकालते 24.3 आता, फिर मीन डेविएशन निकालते तो 11.21 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत बढ़िया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकला 14.14 है, उससे पहले मीन निकाला तो मीन 25 है। दैट्स ऑल। 37, 38, एक क्वेश्चन और होना चाहिए, एक क्वेश्चन मिस हो गया आई थिंक, मैं आपको बता देता हूँ। 38 में मेरे बच्चे, 38 में जस्ट अ मिनट, वो पेज का PDF नहीं बन पाया, ओके। 38 में जो था फर्स्ट पार्ट, 38 में जो फर्स्ट पार्ट था आपको एरिया फाइंड करना था, तो उसका जो एरिया आएगा वो आएगा 18 स्क्वायर यूनिट, क्वेश्चन नंबर 38। इसको लगता है 1/2, जो लेटेस्ट रेक्टम है वो पूरा बेस बन जाता, और फोकस निकालते 3 यूनिट पे है, तो ये टोटल आपका 18 स्क्वायर यूनिट आ जाता फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें आपको एरिया निकालना था। सेकंड पार्ट में एलिप्स का क्वेश्चन था, उसकी इक्वेशन ढूंढनी थी। इक्वेशन जो आपको मिलनी थी सेकंड पार्ट में, दैट इज x²/36 y²/100 = 1, और थर्ड पार्ट में आपको फाइंड करना था हाइपरबोला का क्वेश्चन था, जिसमें आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना था, और लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आपको पता है 2b²/a, तो ये आना था आपका 32/3।
इज इट क्लियर? तो ये थे बच्चे आपके 38 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं मेरे को ज़रूर बताइए। और इस 11th को तो अच्छे से हमने रिवाइज करना ही चाहिए। 12th के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं क्लास 11th मैथ्स में, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप 2-3 दिन का रेस्ट करो, उसके बाद आप 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं 11th में, प्लीज़ आप उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो रीटेस्ट में भी आप वापस फेल हो सकते हैं। अपना ध्यान रखें बच्चे। थैंक यू एंड बाय बाय।